ऑपरेशन, रेडिएशन या कीमोथेरेपी से कितना बेहतर है कि नहीं है। डॉक्टर्स ने उम्मीद जताई है कि इस दवा के जरिए एक ब्रेक थ्रू मिला है कि और जो कैंसर है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएं। इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि रेक्टल कैंसर के लिए दवा अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल फिलहाल में आई खबर ने कैंसर से पीड़ित तमाम मरीजों को एक आशा की किरण दी है कि आने वाले समय में जो कैंसर से पीड़ित हैं वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जी हां, ये खबर अमेरिका से आई थी और उसमें बताया गया था कि रेक्टम कैंसर से पीड़ित 14 मरीज को इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए और वो बिल्कुल ठीक हो गए। ना उनकी सर्जरी की गई, ना उनको कीमोथेरेपी दी गई और ना ही उनको रेडिएशन दी गई। उनको इम्यूनोथेरेपी से इंजेक्शन लगाए गए और उनका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। और इस खबर के बाद बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी। एक सेक्शन कहने लगा कि ये खबर, ये जो ट्रायल है ये अभी अधूरा है, बहुत ज्यादा पेशेंट्स पे करना चाहिए। दूसरा सेक्शन ये कह रहा था कि एक उम्मीद जो है वो जगी है और बिल्कुल ठीक बात है। इस ट्रायल के जरिए, हालांकि ट्रायल छोटा था, एक उम्मीद की किरण जगी है। जो इससे मिलते जुलते कैंसर हैं उसमें ये जो थेरेपीज हैं ये काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर हम कैंसर की बात करें तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे खान पान, हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा फैल रही है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में पूरे विश्व में कैंसर के कारण 10 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। मतलब 6 मौतें हुई हैं तो उसमें से 1 मौत कैंसर के कारण हुई है और पूरे विश्व में कैंसर मौत की सबसे बड़ी वजह है। एक दूसरी वजह बहुत ही चौंकाने वाली है कि जो 1/3 कैंसर है वो क्यों हमको अपना शिकार बनाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल के कारण। अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन, मोटापा, शुगर, लो इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसके अलावा आप तंबाकू का सेवन, लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कोई एक्सरसाइज नहीं होना, ये सब कारण है जो कैंसर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और अब भारत की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर साल भारत में 13 लाख से ज्यादा मरीज कैंसर का शिकार हो जाते हैं और जो ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है और ओरल कैंसर है, यहाँ के मामले हैं, इंडिया इस पर टॉप पर है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात ICMR के आंकड़े बताते हैं कि आने वाले 5 सालों में कैंसर के मरीज 12% बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण हमारी लाइफस्टाइल है जिसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वापस अब रिसर्च पे आते हैं। बहुत तरह के मिथ हैं इस रिसर्च को लेकर, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि 14 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन इस रिसर्च के साथ साथ जो ये इम्यूनोथेरेपी है इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि कुछ विशेष तरह के जो कैंसर हैं, कैंसर से पीड़ित मरीज हैं, उन पर ही ये दवा काम करेगी और किस तरह से इस दवा ने रास्ते खोल दिए हैं और कैंसर के इलाज के लिए। तमाम बातों पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर इंटरनल मेडिसिन है गंगाराम हॉस्पिटल में, और हमारे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल हैं जो बहुत ही सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सबसे पहले आप ही से ही जानना चाहेंगे, बहुत खुश हुए हैं लोग, ये दवा सामने आ गई, खुशी की बात भी है, लेकिन किन मरीजों पर ये असर करेगी और इस दवा की जो ये इन्वेंशन हुई है किस तरह से रास्ते खुल गए हैं और जो कैंसर है उनके इलाज के लिए। नंबर 1 कैविएट तो ये है कि इन मरीजों में MSI हाई या डिफेक्टिव MMR जीन होना चाहिए। वो केवल 5 से 7% लोगों में होता है। नंबर 2, जो इम्यूनोथेरेपी की दवाई दी गई वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगी है और अभी इंडिया में मिलती नहीं है। इस स्टडी के प्लस पॉइंट्स क्या हैं? वो ये हैं कि हमारे पास लगभग 4 से 5 और इम्यूनोथेरेपी की दवाइयां अवेलेबल हैं, जो कि ये स्टडी रास्ता खोलती है दूसरे कैंसर्स के लिए जिनमें कि MSI हाई है, उनको ये ट्राई किया जाए, शायद उसको अकेले दें या दूसरी दवाइयों के कॉम्बिनेशन में दें और कंपेयर करें कि उनका रिजल्ट ऑपरेशन, रेडिएशन या कीमोथेरेपी से कितना बेहतर है कि नहीं है। तो ये एक लैंडमार्क स्टडी है, इस पे बहुत विचार करने की जरूरत है और आगे फर्दर स्टडीज करने की जरूरत है। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप सब कैंसर के रोगियों को ये दवा दे देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।
तो सिर्फ 5 से 7% जो मरीज होते हैं जो रेक्टम कैंसर से पीड़ित होते हैं उनमें MSI हाई पाया जाता है और ऐसे ही मरीजों पर ये दवा काम करेगी। लेकिन हाँ, शुरुआत हुई है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि इंडिया में अभी यह दवा अवेलेबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन हाँ, 4-5 तरह की और इम्यूनोथेरेपी की जो दवाएं हैं यहाँ अवेलेबल हैं और ऐसे में जो दूसरे कैंसर्स हैं जहां पे MSI हाई पाया जाता है उनमें जो है ट्रायल संभव हो सकता है, उनपे इस दवा का इस्तेमाल हो सकता है और ये देखा जा सकता है कि ये दवा उन कैंसर्स पर काम करती है नहीं। और एक ब्रेक थ्रू है, डॉक्टर्स ने उम्मीद जताई है कि इस दवा के जरिए एक ब्रेक थ्रू मिला है कि और जो कैंसर है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएं। सेम क्वेश्चन हम डॉक्टर M वली आपसे करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि ठीक है, माना कि ये कैंसर की जो दवा है कुछ ही पेशेंट्स पे काम करेगी और अभी ये ट्रायल है, बहुत छोटा ट्रायल है, आने वाले समय में इस पे लंबा ट्रायल किया जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसने रास्ते खोल दिए? क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक कहा जाता है लाइलाज है। कुछ कैंसर्स को छोड़ के अगर वो टाइमली डायग्नोज हो जाएं तो कैंसर को माना जाता है कि लाइलाज है और बहुत जल्दी रिलैक्स होता है, मतलब दोबारा आ जाता है कैंसर। ऐसे में आपको क्या लगता है इस दवा के आने से किस तरह से ब्रेक थ्रू होगा? कैंसर की जो नई दवाई है जो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए आई है और जिससे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ है डोस्टारलीमैब, उसके आगे बहुत कुछ है। और अनु जी, आपने ऐसा सोचा तो मैं आपको काफ़ी इसके लिए थॉट प्रोवोकिंग मैसेज के लिए मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा आपने सोचा है, क्योंकि ये एडिनो कार्सिनोमा के लिए बनी है और एडिनो जो है उसका मतलब होता है ग्लैंड्स। ग्लैंड हमारे बॉडी में कई जगह होते हैं, जैसे ज़बान में होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड में होते हैं, लंग्स में होते हैं बेसिकली, और फुल पाइप से लेके रेक्टम में जहाँ तक हमने रिसर्च की है वहाँ तक होते हैं। तो स्टमक कैंसर्स, ईसोफेजियल यानी फूड पाइप के कैंसर्स या इंटेस्टाइनल कैंसर्स, कोलन कैंसर्स, बहुत करीबी ऐसा होगा कि जिस मैकेनिज़्म से इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि रेक्टल कैंसर के लिए दवा अच्छी है, तो इन कैंसर्स के लिए भी आगे की राहें खुल जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर रिसर्च पर बहुत बड़े संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं, स्पेशली अमेरिका में, इजराइल में और यूके में। और हमने काफ़ी नई दवाएं ईजाद कर ली हैं और काफ़ी कैंसर्स में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें हमने रिसेप्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसके एग्जांपल भी है, HER2 कहते हैं उसको। तो HER2 रिसेप्टर्स के अगेंस्ट भी इस तरह की दवा बन गई है, पेम्ब्रोलिज़ुमैब। सो इस तरह की दवाएं कई कैंसर्स के लिए बन चुकी हैं और ये उसमें बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स वाली दवाई थी। और आगे आने वाले दिनों में हम जो दो बड़े हमारे दुश्मन हैं, प्रोस्टेट कैंसर और मेलेनोमा, उसके लिए भी इस तरह की दवाई को ईजाद करने जा रहे हैं। और आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि आगे आने वाले दिनों में इससे हमको इम्पेटस मिलेगा, इससे प्रेरणा भी मिलेगी और रिसर्च में इससे मदद भी मिलेगी कि दूसरे शरीर के अंगों के लिए जहाँ ग्लैंड्स होते हैं उनके लिए हम नई दवाएं विकसित कर रहे हैं और करते जाएंगे। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये दवा बहुत पहले से प्रूवन थी। अभी हालांकि इसकी फाइनल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने वर्ल्ड कैंसर डे पे एक इंडियन साइंटिस्ट का भी इसमें रिसर्च में योगदान है और स्लोन कैटरिंग में इसकी फाइनल रिपोर्ट आई थी वहाँ से, तो हमने इसके बारे में बोला था। उस वक्त तक इसका नाम नहीं आया था। तो इसी तरह की कुछ दवाएं लंग्स के लिए और दूसरे अंगों के लिए जो मैंने बताया जहाँ ग्लैंड्स होती हैं, बहुत नियर फ्यूचर में आ जाएंगी। और तो डॉक्टर वली का कहना है कि ग्लैंड से जुड़े जितने भी कैंसर है, क्योंकि ग्लैंड्स जो होती है लंग्स में भी होती है, हमारी जुबान पे होती है, इंटेस्टाइन, स्टमक, रेक्टम, ये सारे जो कैंसर हैं, इस कैंसर्स में ये दवा का आगे जाके परीक्षण हो सकता है, रिसर्च हो सकती है और इससे बहुत बड़ी एक संभावना है कि ये जो मरीज कैंसर से पीड़ित हैं उनको भी कोई ना कोई जो दवा है ये असर करेगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारी लाइफस्टाइल्स के कारण तेजी से बढ़ रही है और देश में जो है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर, इनके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें कि हर 10 कैंसर में से डायग्नोस होता है तो एक कैंसर ब्रेस्ट कैंसर निकलता है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात जो है,
कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको अगर समय पर डायग्नोस हो जाए और प्रॉपर इलाज हो जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है, सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है कि अगर फर्स्ट स्टेज में, सर्वाइकल तो प्री सर्वाइकल स्टेज होती है, अगर उसमें डिटेक्ट हो जाए, जो पैप स्मीयर टेस्ट होता है, अगर उसमें डिटेक्ट हो जाए तो सर्वाइकल टेस्ट जो है कैंसर है पूरी तरह से क्योर हो जाता है। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं कि अगर उसका तभी एक जो है महिलाओं को बढ़ावा देते हैं कि आप जो ब्रेस्ट कैंसर की जो जांच होती है वो टाइम टू टाइम करवाते रहें, क्योंकि ये कैंसर ऐसे अगर इनका डायग्नोस जल्दी हो जाए तो ये ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों हमको याद रखना है, दवाएं आई हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोशिश यही करनी चाहिए कि किस तरह से कैंसर से बचा जाए और अपनी लाइफस्टाइल में अगर आप सुधार करते हैं तो आपके सामने फिगर्स है 1/3 जो कैंसर है वो नहीं होंगे, क्योंकि उनका कारण हमारे लाइफस्टाइल है। न्यूज नशा के जरिए कोशिश थी हमको आपको कुछ फैक्ट्स बताने की, कैंसर की दवा के बारे में आपको सबने बता दिया था, लेकिन ये बातें आप कम ही लोग जानते हैं कि कैंसर अब जो बढ़ रहा है पूरी तरह से हमारी लाइफस्टाइल के कारण तेजी से बढ़ रहा है। और जरूरत है कि इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में अपने लाइफस्टाइल हम ठीक रखें, जिससे हम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बच सके। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।